सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर विषय बताया है। पीठ ने कहा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब भी मांगा है। साथ ही ये भी पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों यानी पेड़ की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है या फिर नहीं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के पास की 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया था और कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया था। मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को लेकर 30 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया था। जमीन साफ करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में दर्जनों बुलडोजर भी यहां पर लाए गए थे। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प भी हो गई थी। विपक्ष बोला कि मोहब्बत की दुकान नहीं, विश्वासघात का बाजार। विपक्षी पार्टी बीआरएस ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर दुनिया भर में ये उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनकी सरकार खुद इसके विपरीत काम कर रही है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, बल्कि ये विश्वासघात का एक बाजार है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. राम राव ने कहा कि राहुल गांधी मुंबई में आरे और छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों के लिए आवाज उठा चुके हैं। फिर आज जब उनकी पार्टी की सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है और पर्यावरण नष्ट करने का काम कर रही है, तो फिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। पुलिस बोली कि छात्रों ने हमला किया था, उन पर केस चलना चाहिए। बीआरएस ने यह आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में जमीन को समतल करने के लिए दर्जनों बुलडोजर लाए गए थे, जिनके वीडियोस मौजूद हैं। इस दौरान पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डंडों से भी पीटा और लड़कियां रो रही थी, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले 53 छात्रों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनमें से कुछ छात्रों ने पुलिस पर हमला भी किया था, उन पर जरूर केस दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दोगला व्यवहार भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। जहां पर बीजेपी या विपक्षी पार्टियां होती हैं और वो इस तरह का कृत्य करती हैं, जंगलों को काटने का काम करती है, तो कांग्रेस आक्रामक होती है। लेकिन खुद कांग्रेस तेलंगाना के अंदर जो जंगल काटने का काम कर रही है, अब उस पर वो फिरती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो इस पर अब रोक लगा दी गई है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये रोक बरकरार रहेगी या फिर कोई सरकार दांव पेच खेल करके इस पर अब भी इस जंगल को खत्म करने का प्रयास करेगी। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।